ये 40 दिन जमात से होकर आ गया, इसने नमाजें पढ़ी नहीं 4 दिन और बेवुजू होकर, इसको ये भी पता नहीं वुजू कैसे होता है, इसको ये भी पता नहीं नमाज का तरीका क्या है, इसको ये भी पता नहीं सुन्नत क्या है, इसको ये भी पता नहीं फर्ज क्या है, इसको ये भी पता नहीं सुनन क्या है, इसको ये भी पता नहीं वाजिब क्या है, इसको ये भी पता नहीं नफिल क्या है, इसको ये भी पता नहीं किस तरीके से खाना खाया जाए, इसको ये भी मालूम नहीं किस तरीके से पिया जाए। और ये जमात 4 दिन की नमाज पढ़ के आके कहता है सलाम पढ़ना बिदअत, रुकू करना बिदअत, तीजा करना बिदअत, ये करना बिदअत। अरे नादान, तुझे इस चीज का पता नहीं है, तू क्या जाने इल्म क्या है, तू क्या जाने कुरान क्या है, तू क्या जाने हदीस क्या है। तू 4 दिन की नमाज पढ़ करके लोगों के फतवे कैसे लगा सकता है। फरमाया कि ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करता है अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेता है। यानी कि आमाल करने से पहले इंसान का ईमान होना जरूरी है। बोलो जी सुभान अल्लाह। आमाल बाद में है, पहले ईमान है। बेशक वो लोग जो ईमान लाने के बाद, जो ईमान लाए मोमिन है वो बाद में आमाल करे, पहले मोमिन होना जरूरी है। मोमिन बंदा कैसे होता है? अल्लाह कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान किस चीज का नाम है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। यानी कि जो बंदा ईमान लाता है अल्लाह पर, जो बंदा ईमान लाता है अल्लाह के रसूल पर, जो ईमान लाए अल्लाह की तमाम किताबों पर, जो ईमान लाए आखिरत के उठाए जाने पर, जो ईमान लाए जन्नत और दोज़ख पर, जो ईमान लाए अल्लाह की तमाम किताबों पर, जो ईमान लाए अल्लाह के तमाम वलियों पर, वो मोमिने कामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला। ईमान का होना जरूरी है। ईमान मोमिन बंदा कैसे बनता है? आइए मैं बताता हूँ कि बंदा मोमिन कैसे बनता है। जो अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाता है वो बंदा मोमिन बनता है। जो आका अलैहि सलाम पर ईमान लाता है, अल्लाह के रसूल की हक़ानियत को मानता है, वो मोमिन बनता है। जो अल्लाह के रसूल के इल्म गैब को मानता है वो मोमिन बनता है। जो आका अलैहि सलाम की नबुव्वत को मानता है वो मोमिन बनता है। जो आका के कमाल और फज़ाइल को मानता है वो बंदा मोमिने कामिल बनता है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। मोमिन बनता है और जब मोमिने कामिल होगा तब उसकी नमाज कबूल है कि नहीं? कितनी नमाजें पढ़ लो, 40 दिन का चिल्ला करके आ जाओ, 20 दिन का चिल्ला करके आ जाओ, 10 दिन जमात में चले जाओ, 40 दिन के बाद जमात से आने के बाद ये बहस करता है इल्म पर, ये बहस करता है क्या जायज है क्या ना जायज। अरे यार 18 साल इल्म सीखने के बाद, 18 साल बच्चा पैदा होने के बाद से होश संभाल कर जब मदरसे में जाता है, इल्म की जमात एदादिया ऊला सानिया सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना, फिर उसके बाद तखस्सुस साले अव्वल, फिर तखस्सुस साले दोम, इस तरीके से नाज़रे के बाद हिफ्ज़ के बाद किरात, किरात के बाद मौलवी, मौलवी के बाद फाजिल, फाजिल के बाद आलिम, आलिम के बाद मुफ्ती और मुफ्ती के बाद मुहद्दिस। उसको हक हासिल है वो बताए क्या जायज है क्या ना जायज है। अरे बोलो यार, है कि नहीं? वो बताए
क्या जायज है क्या नाजायज। ये 40 दिन जमात से होकर आ गया, इसने नमाजें पढ़ी नहीं 4 दिन और बेवुजू होकर, इसको ये भी पता नहीं वुजू कैसे होता है, इसको ये भी पता नहीं नमाज का तरीका क्या है, इसको ये भी पता नहीं सुन्नत क्या है, इसको ये भी पता नहीं फर्ज क्या है, इसको ये भी पता नहीं सुनन क्या है, इसको ये भी पता नहीं वाजिब क्या है, इसको ये भी पता नहीं नफिल क्या है, इसको ये भी पता नहीं किस तरीके से खाना खाया जाए, इसको ये भी मालूम नहीं किस तरीके से पिया जाए। और ये जमात 4 दिन की नमाज पढ़ के आके कहता है सलाम पढ़ना बिदअत, रुकू करना बिदअत, तीजा करना बिदअत, ये करना बिदअत। अरे नादान, तुझे इस चीज का पता नहीं है, तू क्या जाने इल्म क्या है, तू क्या जाने कुरान क्या है, तू क्या जाने हदीस क्या है। तू 4 दिन की नमाज पढ़ करके लोगों के फतवे कैसे लगा सकता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कटमुल्ला 4 दिन की नमाज पढ़कर आता है, कहता है शबे बरात की नफिल नमाज में जागना जायज नहीं है। ये कहता है कि शबे बरात में ज़ियारत कुबूरे मुस्लिमीन जायज नहीं। अरे नादान, तू जानता नहीं, तुझे मालूम है हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती है कि जब रमजानुल मुबारक से पहले शबे बारात आती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे शाबानुल मुअज्जम में अक्सर इबादत करते और शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को इबादत करते और रात में सहाबा के मजार पर जाया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो कुरान कहता है फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, शबे बारात में हर मामला हिकमत वाला मामला अल्लाह तकसीम करता है। किसको कब मरना है ये अल्लाह शबे बारात में लिस्ट देता है, कब जीना है किस क्या है इसका मुकद्दर ये शबे बारात में फैसला होता है। तो कुरान कहता है कि ये बरकत वाली रात है, हदीस कहती है ये अजमत वाली रात है। और ये नादान इसमें नुक्स निकालता है, इसको क्या मालूम कुरान क्या है। अगर ज्यादा ही शौक है भाई दीन के मामले में बहस करने का तो आलिम बन जा। आलिम बन जा, घर को छोड़, अपने घर को छोड़, बच्चों को छोड़ के देख, मदरसे में जा, पतली दाल पी, मोटे मोटे सुड़ियों के चावल खा। समझ रहे? देखे हमने अल-जामियतुल कादरिया में बरेली शरीफ में जब चावल आते थे ना तो उसमें सुड़ियां नजर आती थी। हम वो इस तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है मदरसे में चावल काफी पुराने रखे रहते इसलिए सुड़ी हो जाती। समझ रहे? तो ये एक ज़र्फ होता है तालिबे इल्म का कि वो दीन के लिए सब कुछ सहता है, घर बार की मोहब्बत को छोड़ता है, माँ बाप को छोड़ता है, भाई बहनों को छोड़ता है, अपनी आसाइश को खोकर इल्म दीन हासिल करता है और तब जाकर के वो आलिम बनता है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन लहू औ मुहिब्बुन लहू वला तकुनिल खामिस फतहलिक। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों या तो तुम आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ या उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ या उनकी बातें सुनने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिस फतहलिक, किसी भी इंसान के लिए 5वां कोई रास्ता नहीं। वला
वला तकुनिल खामिस फतहलिक, जिसने 5 रास्ते इख्तियार किया वो हलाक हो गया। अब जैसे ये कटमुल्ला, समझ रहे, जिसको इल्म का पता नहीं, ये तो उलमाए ना तो इल्म सीखा, ना ये इल्म पढ़ा, ना ये आलिम बना, ना ये मुताल्लिम बना, ना उलमा से मोहब्बत की, ये उलमा से नफरत भी करता रहा, उलमा से मोहब्बत भी नहीं की, इसने आलिम की बात तक नहीं सुनी। और 4 दिन की नमाज पढ़कर आकर के कहता है ये नाजायज है, ये जायज है। प्यारे मुसलमान, अरे नादान तू क्या जानता है? अगर इससे पूछा जाए तो ये कहता है कि ये नीचे का जिक्र कुरान में है क्या, ये फातिहा का जिक्र कुरान में है क्या? अरे मैं कहता हूँ नादान, कुरान में तो ये भी नहीं है कि नमाज तू कैसे अदा करे। अरे भाई, मेरी बात मैं सुना भी रहा हूँ और आपसे इस बात को साबित भी कराऊंगा, समझ रहे? आप खुद ये फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके ताल्लुक से कुछ बोलकर चला जाऊं, आप खुद फैसला करें, समझ रहे? तो कहता है कुरान में है क्या? जाहिर सी बात है भाई, सीधा साधा सुन्नी मुसलमान कहेगा हाँ भाई जो कुरान में है वही तो मानेंगे, है कि नहीं? जो कुरान में है वही तो मानेंगे। अब ये बेचारा आलिम होता, जानकार होता, तो इसे पता होता कि उसूल शरीयत क्या है, समझ रहे? उसूल शरीयत क्या है तो इसे इल्म होता, तो इसे मालूम होता। उसूल शरीय सलासतुन व मिनहाल क़यास, शरीयत के उसूल 3 है और क़यास उसी में से है, समझ रहे? शरीयत के उसूल कितने बोलो? अरे बोलो, मैं चलकर बोलो। 3 उसूल है शरीयत के और कयास उसी में से है। कितने हो गए? 4। अब कोई मसला अगर ये कहे कुरान में है क्या, तो नादान सिर्फ कुरान कोई शरीयत की दलील थोड़ी है, कुरान के बाद भी हदीस भी शरीयत की दलील है, इजमाए उम्मत भी शरीयत की दलील है, कयास भी शरीयत की दलील है। क्यों? इसलिए कि उसूल शरई सलासतुन व मिनहाल कयास। अगर कोई मसला होगा तो वो कुरान में देखेंगे, अगर कुरान में नहीं मिलेगा तो हदीस रसूल में देखेंगे, अगर हदीस में नहीं मिलेगा तो इजमाए उम्मत को देखेंगे, अगर इजमाए उम्मत न मिला तो मुज्तहिद के कयास पर अमल करेंगे। इसकी दलील कहाँ से मिलती है? आइए हदीस मुबारक की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज बिन जबल को यमन का गवर्नर बना करके भेजा था और फरमाया था, ऐ मुआज तुम जाओ यमन को हुकूमत करने के लिए, तुम जाओ यमन को सल्तनत करने के लिए, लेकिन ऐ मुआज ये बताओ कि वहां तुम जा रहे हो, ये बताओ कि फैसला किस चीज के जरिए करोगे? कुरान के जरिए फैसला करोगे? तो हजरत मुआज बिन जबल ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अगर कोई मसला आएगा तो मैं कुरान के जरिए उसका फैसला करूंगा, कुरान के जरिए फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐस माज ये बताओ कि जब कुरान में वो मसला ना मिले तब क्या करोगे? तो हजरत मुआज अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं हदीस रसूल पर अमल करूंगा। अरे बोलो मैं चलकर सुभान अल्लाह, हदीस रसूल पर अमल करूंगा। आका ने फरमाया, ऐ मुआज अगर वो मसला कुरान में ना मिले, हदीस में ना मिले, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो हजरत मुआज अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इजमाए उम्मत पर अमल करूंगा। समझ रहे? मुज्तहिद का, सहाबा का जिस मसले पर इजमा होगा मैं उस इजमा पर अमल करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज अगर किसी मसले पर इजमा ना हुआ तब क्या करोगे? समझ रहे? तब क्या करोगे?
तो हजरत मुआज बिन जबल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक कयास करूंगा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये आजकल का ये जाहिल 4 नमाजें पढ़ करके आने वाला फिरक़े बातिला का ठेकेदार ये कहता है कि कुरान में है क्या, हर चीज पे फतवा ये कुरान में है क्या। अरे यार, कुरान के बाद हदीस भी तो है, हदीस में देख, अगर हदीस में ना मिले तो इजमाए उम्मत को देख। जैसे कि इजमाए उम्मत की एक मिसाल बता देता हूँ। पहले पानी से वुजू करना, लोटे से वुजू करना जायज था, टंकी से वुजू करना नाजायज था। ये मसला बता रहा हूँ। अरे भाई, इनको परेशान मत करो यार, जिसको देना है वो बाद में दे दे, लेकिन परेशान मत करो, मजाक मत बनाओ। बड़े काम की बातें बता रहा हूं कुरान और हदीस की रोशनी में, समझ रहे? तो कहा पानी से वुजू करना तो टंकी से वुजू करना पहले नाजायज था, लेकिन उलमा का इस मसले पर इजमा हुआ कि दौरे हाजिर के एतबार से मस्जिद में टंकी से वुजू करना जायज है। तो ये कुरान में तो नहीं है, बोलो, हदीस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी जायज है कि नहीं है? तो ये कायद से साबित, इजमाए उम्मत से साबित है। इसी तरीके से कयास भी मुज्तहिद के कयास पर अमल करना जरूरी है। अगर कोई इजमाए उम्मत पर कयास पर का इनकार करता है वो गुमराह और बददीन है, वो गुमराह और बददीन है। इसी तरीके से उसूल शरीयत कितने हुए? 4। तो जब ये चारों उसूल को मानेगा बंदा, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएगा। अब आज एक बात और बताओ मुझे, इस दौर में कितने फिरके बताओ? हदीस पाक सुनी है वो कि कुर्बे कयामत 73 फिरके होंगे, जिसमें से 72 जहन्नमी होंगे, 1 जन्नती होगा। और वो जन्नती कौन सा फिरका है? अहले सुन्नत वल जमात का फिरका। बोलो, अहले सुन्नत वल जमात का फिरका। और अहले सुन्नत वल जमात का फिरका है कौन सा? है कौन सा? वहाबी भी कहता है मैं अहले सुन्नत वल जमात, देवबंदी कहता है मैं अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस कहता है मैं अहले सुन्नत वल जमात, कादियानी कहता है मैं अहले सुन्नत वल जमात। लेकिन अब साबित कैसे होगा अहले सुन्नत वल जमात पर है कौन? तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अल्लामा साहिब अबू दाऊद साहिब सित्ता में से यह किताब है जिसकी हदीस मोतबर, जिसके रावी अक्सर सही कहलाते हैं। हदीस सही है। हदीस सही के लिए शराइत क्या है? हदीस सही किस हदीस को कहते हैं? जिसके रावी आदिल हो, तामुज़्ज़ब्त हो, मुत्तसिल सनद हो, गैर मुअल्लल हो, गैर शाज़ हो, ऐसे रावियों की हदीस को हदीस सही कहा जाता है। अबू दाऊद ने मेरे आका ने फरमाया था वसतरून मिन बादी इख्तिलाफन शदीदन फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफार राशिदीन अल महदीयीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिस। बोलो मैं चलकर, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। अब तुम आप नहीं बोल रहे हो। मेरे आका फरमाते हैं अनकरीब एक मेरे बाद सख्त इख्तिलाफ होगा। सख्त इख्तिलाफ के दौर में तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, मेरे सहाबा की सुन्नत लाजिम है। इख्तिलाफ के दौर में तुम मेरी सुन्नत को,
मेरे सहाबा की सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहो, ऐसे जैसे दांतों से किसी चीज को पकड़ा जाता है। अब ये बताओ, आज ये लोग हमको क्या कहते हैं? अगर ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी करता है, लेकिन इसे ये मालूम नहीं कि मेरी नमाज कबूल है कि नहीं है। इसे सर रगड़ने से मतलब है, माथा रगड़ने से मतलब है। लेकिन प्यारे मुसलमान, ये आज कहता है कि ये सुन्नी तो ये बिदाती होते हैं, ये कब्रों पर जाते हैं। लेकिन प्यारे तू नादान, तू जानता नहीं, तू तो खुद सबसे बड़ी बिदात है। ये वहाबियत सरकार के जमाने में नहीं थी, ये अहले देवबंदियत सरकार के जमाने में नहीं थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी ऐसा फिरका नहीं था जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तौहीन करने के बाद कुफ्र बकता था। प्यारे मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में जो चीज ना हो, बाद में उसका वजूद हो, उसको बिदाती कहा जाता है। बिदात किसको कहते हैं? जो सरकार के जमाने में ना हो, बाद में उसका वजूद हुआ, उसको बिदात कहते हैं। अब सरकार के जमाने में तो ये वहाबी नहीं थे, समझ रहे? अरे है कि नहीं? बोलो, अरे यार बोलो, मैं हूं तो मैं इनकी हकीकत भी बताऊंगा आपको। ये कब से आए, समझ रहे? ये कब से आए हैं ये भी बताऊंगा। ये नहीं थे सरकार के जमाने में, ये कब से आए? अब कितनी चल रही है? 1447 है कि नहीं? 1447। 1447 में 1209 हिजरी, 1200 बोलो, 1209 हिजरी में कितने हो गए? 247 है, 38 साल। कितने हो गए? 238 साल। उससे पहले मजहब इस्लाम के दुश्मन कौन रहे? यहूदी, है कि नहीं? बोलो, तारीख सोचो। सरकार के जमाने से यहूदी और नसरानी हमेशा इस्लाम के दुश्मन रहे, मुसलमानों को कत्ल करने की कोशिश में रहे। कभी हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने की कोशिश की, कभी आका अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की। ये यहूदी, ये नसरानी हमेशा इस्लाम के दुश्मन रहे, हमेशा इस्लाम के दुश्मन कौन थे? यहूदी और नसरानी। अब यहूदियों ने 1209 हिजरी के दौर में जब दरियाए नील पर मुसलमानों का कत्ले आम किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये हाल था कि दरियाए नील का एक किनारा मुसलमानों के खून से सुर्ख होकर बह रहा था और एक किनारा मुसलमानों की किताबों की कलम की स्याही से काला होकर के बह रहा था। ये तारीख रही है। मुसलमानों को इतना कत्ल किया गया, मुसलमानों को इतना सताया गया, मुसलमानों को इतना तड़पाया गया, मुसलमानों को इतना रुलाया गया। आज यार जरा सी तंगी आ गई, जरा सी तंगी आ गई, जरा सी सख्ती आ गई तो तुमने अपने चेहरों से तालियों को हटा लिया। ट्रेन में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, तो तुमने दाढ़ी मुडाली के कोई देखेगा तो कहेगा मुसलमान जा रहा है, इसलिए दाढ़ी खत्म, अपनी पहचान को मिटा दिया तुमने। हुकूमत के डर से अपनी पहचान को मिटा दिया तुमने, वक्त के हालात से। अरे नादान, अगर दीन के लिए, सुन्नत के लिए अगर जान भी चली जाए तो ये भी हमारी खुशनसीबी है। समझ रहे? ये खुशनसीबी है।
इस हाल में अगर मौत आ जाए, किसी ने जुल्म किया, मजलूम जन्नती होता है। बोलो सुभान अल्लाह। जालिम जहन्नमी होता है और मजलूम जन्नती होता है। मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। बोलो सुभान अल्लाह। जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। मुसलमानों को कत्ल किया गया, मुसलमान खामोश नहीं बैठा। मुसलमानों को रुलाया गया, मुसलमान खामोश नहीं बैठा, डरा नहीं। जब फिरक़े यहूदिया और फिरक़े नसरानिया ने मुसलमानों का यह हाल देखा कि इन्हें कितने कत्ल कर दो, कितने इनको मार लो, कितने इन पर जुल्म कर लो, अगर ये दो चार भी जमा होते हैं तो इस्लाम के परचम को बुलंद कर देते हैं। इसलिए कि इस्लाम के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी पावर है जो मुसलमानों को कितना ही काट दो, मुसलमानों को कितना ही खत्म कर दो, लेकिन ये अपने ये खत्म होने का नाम नहीं लेते, ये मिटने का नाम नहीं लेते, ये डरने का नाम नहीं लेते। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी ताकत है? तो इन्हें बताया गया कि मुसलमान के अंदर जो इनके नबी का इश्क है, इनके नबी का जो प्यार है, वो इन्हें कभी मिटने नहीं देता। समझ रहे? समझ में आ रही कि नहीं बात? मुसलमान के अंदर जो नबी का प्यार है वो इनको मिटने नहीं देता, इनको फना होने नहीं देता। अगर एक भी मुसलमान जिंदा रहता है तो वो अपने नबी के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। ये इनको मिटने नहीं देता। अब यहूदी ने सबसे बड़ा मरकज मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, इनकी तारीख बता रहा हूं मैं, समझ रहे? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी कौन था? नजद से रहने वाला, नजद का रहने वाला, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा किराम बैठे हैं। एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ कीजिए। तो मेरे सरकार ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाह हमारे शाम में बरकतें अता फरमा। फिर एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ कीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाह हमारे शाम में बरकतें अता फरमा। तीसरी बार फिर खड़े हुए, आका हमारे यमन के लिए, नजद के लिए दुआ क्यों नहीं करते? तो मेरे सरकार ने फरमाया था कि मैं नजद के लिए दुआ करूंगा, वहां से नजदी निकलेगा, वहां से नजद से दज्जाल निकलेगा, ज़लज़ले बर्पा होंगे, फितना पैदा होगा। समझ रहे? मैं नजद के लिए दुआ नहीं करूंगा, वहां से दज्जाल निकलेगा, वहां से दज्जाल निकलेगा, फितने बर्पा होंगे। समझ रहे? फितने बर्पा होंगे। कहा मैं दुआ नहीं करूंगा। अब ये 1209 हिजरी में जब इन यहूदियों ने ये सोचा कि यार मुसलमान को तो कितने ही कत्ल कर दो, कैसे खत्म हो, किस तरीके से इनको खत्म किया जाए, तो बताया इनके नबी का जो इश्क है वो खत्म कर दो। जो मुसलमान का प्यार है नबी से वो खत्म कर दो। कहा कैसे होगा? कहा ये मुसलमान तो रहेंगे लेकिन इनके नबी को इनका भाई बता दो। समझ रहे? और ये बता दो
इनकी बराबरी कर दो। नबी तो तुम्हारे भाई है, जैसे तुम खाते थे वैसे ही नबी खाते थे, जैसे तुम चलते हो वैसे ही नबी चलते थे, जैसे तुम शादी करते हो वैसे ही मुस्तफा शादी करते थे, जैसे तुम खाते हो इसी तरीके से मुस्तफा खाया करते थे। जब तुम्हारी तरह नबी है तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अरे कम होगी कि नहीं? कम होगी कि नहीं यार? वो तो हमारी तरह थे। कहा इनको इमामुल अंबिया कहते हैं, खातिमुन नबीयीन कहते हैं। कहा नबी के बाद भी कोई नबी आने का इम्कान पैदा कर दो तो इनकी अजमत कम हो जाएगी। इस तरीके से प्यारे मुसलमानों, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने मक्का और मदीना पर 1209 हिजरी में अपनी फौज को लेकर यहूदियों से पुष्टपनाही लेकर के मक्का मदीना पर हमला किया था। मदीना पर हमला किया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने। और हाल क्या था? हाल ये था कि इस जालिम ने मस्जिद नबवी शरीफ, सरकार की प्यारी मस्जिद, उस मस्जिद में अपनी फौज के घोड़े बांधे। अल्लाह, ये नजदी था, नजद का रहने वाला, वहाबी जिसको कहते हैं, अपनी फौज के घोड़े बांधे। और यहीं तक महदूद नहीं, यहीं तक महदूद नहीं, मदीना की औरतों को, मदीना की मुकद्दस खातून को अपनी फौज के लिए इसने 3 दिन के लिए हलाल कर दिया था। इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जालिम मस्जिद नबवी की हुर्मत को नहीं देखा इसने। मक्कातुल मुकर्रमा, काबतुल मुअज़्ज़मा, जबकि वहां पर अगर एक चूंटी भी मर जाए तो उसका भी दम वाजिब होता है। और इस जालिम ने कितने लाखों लोगों को हरम की हुदूद के अंदर कत्ल किया था। और सुनो तारीख के हवाले से, इस जालिम ने 4000 उलमाए हक को कत्ल करने के बाद में सारी शरीयत के अच्छे उसूल को, अहकाम को खत्म करने के बाद में एक तलवार के जोर पर एक किताब को राइज किया जिसका नाम रखा इसने किताबुत तौहीद। किताबुत तौहीद। अब मुझे ये बताओ, जिस जालिम का हाल ये हुआ, जिसने नबी की मस्जिद का ख्याल न किया, जिसने मक्कातुल मुकर्रमा की हुर्मत का ख्याल न किया, जिसने उलमाए हक का ख्याल नहीं किया, जिसने 4000 आलिमों को कत्ल किया, जो अय्याशी किया करता था, जो शराबनोशी किया करता था, वो आज किताब लिखता है किताबुत तौहीद। उस किताब में 75 गुस्ताखियां सरकार की शान में लिखता है। और 75 गुस्ताखियां लिखने के बाद अपने ताकत की जोर पर उस किताब को राइज करता है। और वो किताब किताबुत तौहीद मोहम्मद बिन इस्माइल देहलवी हिंदुस्तान ले आए और उसका नाम रख दिया तक़वियतुल ईमान। उसी किताब का कूद के तो क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं तक़वियतुल ईमान का रखना ऐने इस्लाम है, नादान। ऐने इस्लाम, तुझे कुरान अजमत वाली किताब का मालूम नहीं? ये नापाक किताब जिसमें सरकार की शान में गुस्ताखियां, जिसको देखना भी हराम। समझ रहे? अरे यार एक बात बताओ मुझे, अगर आप कोई बात कहोगे अपने घर में तो आपका उस बात पर सादिक होना, अच्छा होना भी तो जरूरी है, तभी तो बात कहोगे। तुम जालिम हो, जुल्म करने के बाद ये कहो कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये अच्छाई के काम करो, तो ये कैसे होगा? तो इस नादान ने क्या लिखा?
इसने लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। कहा अल्लाह के रसूल की शान अल्लाह के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है, माज़अल्लाह। ये किसने लिखा? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने। और वो किताब हिंदुस्तान में आई, उसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा। आज टांडे के सारे मदरसों में वो किताब तोहफे के तौर पर बांटी जाती है। जिस किताब को छूना गुनाह है, छूना गुनाह है, उसको देखना हराम है, उस किताब को रखना अहले इस्लाम है तुम्हारे लिए। तुमसे हमारा कोई नाता नहीं, तुम्हारे लिए कोई अमल नहीं। यार नमाज की ताकीद, तुम नमाज दिखाते हो, नमाज तो बाद में है, पहले ईमान है। नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसकी दीनदारी कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका सदका कबूल नहीं। पहले ईमान है, तेरा ईमान सही है तो तेरी नमाज बेहतर है। हमको कहता है बिदअती है, तुझे बिदअत की तारीफ तक मालूम नहीं होगी, समझ रहे? बिदअत की और लफ्ज़ बिदअत कहना भी नहीं आता, बिदअत बोलता है, समझ रहे? ये बिदअत नहीं कहना आता इससे, क्योंकि जाहिली तो है, समझ रहे? ये बिदअत बोलता है। बिदअत किसको कहते हैं? जो चीज सरकार के जमाने में न हो, बाद में उसका इजाद हो, बाद में वो इजाद हो, उसको बिदअत कहते हैं। अब बिदअत भी 3 किस्म की होती है। कितनी किस्म की बोलो? 3 किस्म। एक बिदअत हसना, बिदअत सय्या, बिदअत मुबाहा। जो चीज सरकार के जमाने में हो वो हदीस, जो चीज सरकार के जमाने में ना हो बाद में उसका वजूद हुआ और वो कुरान और हदीस के मुताबिक है, मुखालिफ नहीं है, वो बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है। जैसे तीजा ले लो, तीजा में क्या होता है भाई? कुरान ही तो पढ़ा जाता है, कलमा तैयबा पढ़ा जाता है, एहसाने सवाब किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे जिद्दों से तुम्हारे मुर्दों को फायदा मिला करता है। तीजा में एहसाने सवाब किया जाता है। अगर कोई माइक में सलाम पढ़ता है तो चलो बिदअत है, मान लिया बिदअत है, लेकिन ये कोई गुनाह का काम थोड़ी है, बिदअत है, अच्छी बिदअत है। सरकार के जमाने में जो तू कुरान पढ़ता है ना, कुरान जो तू कुरान पढ़ता है, जिसको कहता है कुरान में कहा है, ये कुरान भी सरकार के जमाने में एक जगह पर नहीं था, एक जगह पर नहीं था। हजरत उमर फारूक आज़म ने हुक्म दिया था कि कुरान के नुस्खे मालूम होते जा रहे हैं, सहाबा शहीद हो रहे हैं, कुरान को एक जगह जमा किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, ऐ उमर क्या तुम वो काम करोगे जो सरकार ने नहीं किया था, जो सरकार के अपने जमाने में नहीं हुआ, क्या तुम वो काम करोगे? तो हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया था, नेमल बिदअतु हाज़िही, ऐ अबू बकर ये अच्छी बिदअत है। समझ रहे? अच्छी बिदअत। अब ये जो तू कुरान पढ़ता है, अल्हम्दु 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 ही क्यों पढ़ता है? अल्हम्दे क्यों नहीं पढ़ता? अल्हम्दु क्यों नहीं पढ़ता? अल्हम्दु ही क्यों पढ़ता है? अल्हम्दे क्यों नहीं पढ़ता? ये ज़बर, ये शेर, ये पेश, ये एराब, ये जो तू पढ़ता है ये भी सरकार के जमाने में नहीं थे। इसे भी बिदअत क्यों रखता है मस्जिद में? क्यों पढ़ता अपने मदरसों में? कह देता ये बिदअत है, मैं नहीं पढ़ता।
न पढ़। अरे भाई बिदात है तो मत पढ़ना। ये जबर, ये जेर, ये पेश, ये एराब ये सरकार के जमाने में नहीं थे। एक जालिम बादशाह था हज्जाज बिन यूसुफ, इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में, इमाम आजम के दौर में जालिम खलीफा था हज्जाज बिन यूसुफ। सारे जुल्म किए थे, यहां तक के सारे जुल्म उसने किए, लेकिन अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम किया, कुरान पर एराब लगवा दिया। ये भी बिदात है, लेकिन ये अच्छी बिदात है, बुरी बिदात नहीं है। जो चीज अच्छी हो उसको करना सवाब है, समझ रहे? सलातो सलाम पढ़ना सवाब का काम। क्यों? ये कहता है सरकार के जमाने में तो नहीं था। अरे हम सलातो सलाम में नबी पर दुरूद ही तो पढ़ लें। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी भेजो। अब हम बैठकर भेजे या खड़े होकर भेजे या माइक में भेजे, तेरी क्यों जलती है? अल्लाह ने हुक्म दिया, अरे रब ने हुक्म दिया ईमान वालों नबी पर दुरूद भेजो, तो हम दुरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं, चाहे माइक में भेजे या बगैर माइक के भेजे। अल्लाह ने हुक्म दिया। तो ये बिदाते हसना, एक होती है बिदाते मुबाहा। बिदाते मुबाहा जो चीज सरकार के जमाने में नहीं हो, बाद में उसका वजूद हुआ और वो कुरान के ना तो मुताबिक है ना मुखालिफ है। समझ रहे? अगर करोगे तो सवाब भी नहीं और नहीं करोगे तो अजाब भी नहीं। जैसे कि सरकार के जमाने में ये जो पक्की मस्जिद में तू नमाज पढ़ता है ना, ये सरकार के जमाने में पक्की मस्जिदें नहीं थी। अरे भाई बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें क्यों बनाते हो तुम? कह दो ये बिदात है। बोलो फ्लाइट से सफर क्यों करता है? हवाई जहाज से। क्या सरकार के जमाने में हवाई जहाज था? क्यों करता है भाई सफर? तुम ये भी तो बिदात है, मत कर। ट्रेन से सफर करता है, सरकार के जमाने में ट्रेन नहीं थी, मत कर। कार सरकार के जमाने में नहीं थी, मत घूम गाड़ी में, चल पैदल। अब चल दिल्ली तक पैदल, चल बंबई को जमात लेकर चल पैदल। जो 40 दिन में पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके आता है ना, पूरे हिंदुस्तान का दौरा, तेरे 40 दिन तो दिल्ली यहां तक ही पूरे हो जाएंगे, राजस्थान तक। अरे भाई तू सफर करने जा रहा है कि चिल्ला करने जा रहा है? 40 दिन नमाज ही तो पढ़ने जा रहा है, तो पैदल ही सफर कर। समझ? चल पैदल। ये सब बिदात है, लेकिन बिदाते मुबाहा है। करोगे तो कोई सवाब नहीं, नहीं करोगे तो कोई अज़ाब। ये बिदाते मुबाहा। एक होती है बिदाते सय्या। समझ रहे? बिदाते सय्या। अब बिदाते सय्या के बारे में बताऊं, वो बिदात जो सरकार के जमाने में नहीं थी, बाद में उसका वजूद हुआ और वो कुरान और हदीस के मुखालिफ है। समझ रहे? अरे कुरान और हदीस के वो मुखालिफ है, वो बिदात सय्या। जैसे शादी में डीजे बजाना,
क्यों बजाते हो भाई? पटाखे छोड़ना, खुराफाते करना, रंडियों को नचाना, मज़ारात पर उर्सों में बड़ुओं को बुलाना, क्यों करते हो? और जा जाकर माथे टेकना, सजदे करना। सुन्नियत को बदनाम तो हमने किया यार, समझ रहे? हम अगर ऐसा ना करते तो हमें ना कहा जाता। तुम्हें देख के कह रहे हैं ना वो, यार ये तो सुन्नी कब्रों को सजदा करते, समझ रहे? डीजे बजाते, ये सुन्नियत को बदनाम किया हमने। अहले सुन्नत वल जमात इस चीज का नाम नहीं है कि कब्रों पर जाकर के माथे टेके जाए। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया फतवा रज़विया में कि सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात अगर कब्रिस्तान या किसी अल्लाह के वली की कब्र पर जाए तो 4 हाथ के फासले पर मवाजे में खड़ा हो और खड़े होकर के कुरान की तिलावत करे। कुरान की तिलावत करने के बाद साहिबे मज़ार के वसीले से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उस अल्लाह के महबूब बंदे के सदक़े में तेरी दुआ को कबूल कर ले। आज हम जा रहे हैं धड़ाधड़ माथे टेक रहे, खुराफाते हम नहीं की, नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते, सजदे हम नहीं करते, सुन्नियत को बदनाम किया हमने। प्यारे मुसलमान नादान सुन्नी, ये सुन्नी नहीं करता है। अहले सुन्नत वल जमात में ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ी जाए, नमाज वाजिबुल अफजलुल अमल है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो लोग जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना, अल्लाह उसे अपना महबूब बना। ईमान जरूरी है, समझ रहे? ईमान जरूरी है। अब जो तक़वियतुल ईमान में जो इबारतें लिखी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने, समझ रहे? जो इबारतें लिखी वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा इस्माइल देहलवी जब किसी उम्र के इरादे से गए तो उस किताब को लेकर के आ गए। कहां पर? बोलो, अरे बोलो, कहां पर लेकर आए? इस्माइल देहलवी कह दिया तो देहली के होंगे भाई। हिंदुस्तान लेकर के आए, उन्होंने उस किताब का तर्जमा किया, उसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा। जो उस पर अमल किया अशरफ अली थानवी, कासिम अहमद नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन तमाम अकाबिरे वहाबिया ने उसको माना। उसको मानने के बाद अपने फॉलोवर पूरी दुनिया में कायम कर दिए। जो इनके साथ रहा, जो इनकी बातों को माना, वो वहाबी कहलाया, वो देवबंदी कहलाया। वो जो इनकी मुखालफत करता रहा वो अहले सुन्नत वल जमात कहलाया। अब ये बताओ इनकी मुखालफत सही की कि गलत की? बोलो, अरे यार वो किताब किसी अच्छे इंसान की होती तो कोई ये बात नहीं थी। उस किताब में नबी की शान में गुस्ताखियां ना होती तो कोई बात नहीं थी। किताबें बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखी है, हम सब किताबों को मानते हैं, सब किताबों पर अमल करते हैं, उन किताबों का मुताला करते हैं। लेकिन जिस किताब में तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हो, जिस किताब में तुम्हारे नबी को जलील किया गया हो, जिस किताब में तुम्हारे नबी पर नुमाई की गई हो, उस किताब को हम जूते की नोक पर मारते हैं। उस किताब को हम नहीं मानते। और इन दलाइल को फिर इन्होंने और जुरात की, नबी के इल्म गैब का इनकार किया, खातिमुन नबिय्यीन का इनकार किया, नबी की शान में गुस्ताखियां की। और महबूब
हम सब उस नबी के उम्मती हैं कि नहीं, बोलो। और नबी हमसे कितना प्यार करते थे, रातों रात रोते थे। वो हदीस सुनी है कि नहीं आपने? सरकार पहाड़ी पर जाकर 3 दिन तक रोते रहे, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। और उस नबी की शान में तुम गुस्ताखियां सुनते हो। तो उस नबी पर इन्होंने नक्श दिया। उस किताब में नबी के मालिको मुख्तार होने का इनकार किया, जबकि बेशुमार दलाइल से साबित है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, मेरे सरकार ने फरमाया, ऊतीतु बिमफ़ातिही ख़ज़ाइनिल अर्ज़, अल्लाह ने मुझे ज़मीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई। एक दूसरी रिवायत में हजरत आयशा बयान फरमाती है, मेरे सरकार ने फरमाया, या आयशा तु इन्नल्लाह क़द सारमा यहादल जिबालु लज़हबा, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं तो ये मक्का और मदीना के पहाड़ मेरे साथ सोना बन करके चलने लगे। एक तीसरी रिवायत में है, हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद पैदा हुए थे तो आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया और मेरे बेटे मोहम्मद को लेकर के गायब हो गया। आवाज ये आ रही थी, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, इन्हें कायनात के खजानों की सैर करा दी जाए। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, इन्हें तमाम नबियों के औसाफ से मुत्तसिफ कर दिया जाए। गोया के लिसाने इस्माइल मेरे बेटे को अता किया गया, करम ईसा मेरे बेटे को अता किया गया, ज़ुहदो यहया मेरे बेटे को अता किया गया, लिसाने सब्र अय्यूब मेरे बेटे को अता किया गया। हजरत आमिना कहती है, मेरे बेटे मोहम्मद के हाथ में कायनात के खजानों की चाबियां मौजूद थी। अल्लाह ने अपने नबी को मालिक मुख्तार बना करके भेजा। तो अल्लाह फरमाता है, ईमान लाने के बाद आमाले सालिहा करो। आमाले सालिहा किसको कहते हैं? कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाने के बाद में अच्छे अमल करता है अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेता है। एक जगह रब ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, बेशक वो लोग जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं अल्लाह उन्हें अपने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। प्यारे मुसलमानों, हदीस मुस्तफा में आमाले सालिहा का जिक्र मुहद्दिसीन ने आमाले सालिहा का जिक्र मुफस्सिरीन ने फरमाया, आमाले सालिहा में सबसे बेहतर अमल अफजलुल इबादत नमाज है। नमाज सबसे बेहतर अमल। नमाजों की पाबंदी ये हम लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। जो वो सबूत लिए फिरते हैं, रगड़ रगड़ कर कमाता काला कर लिया, उनकी तो नमाज भी कबूल नहीं। ईमान पहले है, नमाज बाद में है। हम ईमान वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम है, सहाबा की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, मसलके आला हजरत के हम मानने वाले हैं। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान। क्या बात है, क्या बात है भाई, चारों तरफ से नारा लग गया। फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। तो ये आमाले सालिहा है, नमाजों की पाबंदी करो, ये आमाले सालिहा है। फजर की नमाज पढ़ो, फिर कुरान पढ़ो, ये आमाले सालिहा है। गरीबों का ख्याल करो, ये आमाले सालिहा है। बेवाओं का ख्याल करो, ये आमाले सालिहा है। एक दूसरे से मोहब्बत करो, ये आमाले सालिहा है। अपने भाई का ख्याल करो, ये आमाले सालिहा है। अपने पड़ोसी का ख्याल करो, ये आमाले सालिहा है। प्यारे मुसलमानों, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत करता नजर आता है, चुगली करता नजर आता है। किसी ने 4 पैसे कमा लिए, किसी ने अच्छा मकान बना लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, तो जिस जगह पर चौराहे पर उसकी बुराई करता नजर आता है, उसकी मुखालफत करता नजर आता है। मेरा रब कहता है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाद, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसब। ऐ लोगों, तुम तमन्ना मत करो उस चीज की जिस चीज के जरिए अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है।
है। तुम तमन्ना मत करो किसी ने मकान बना लिया, तुम तमन्ना मत करो किसी ने गाड़ी खरीद ली, तुम तमन्ना मत करो किसी ने प्लॉट खरीद लिया, तुम तमन्ना मत करो। क्या करें मौला, अगर तमन्ना ना करें तो क्या करें। इस आयत की तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, अगर किसी के माल को देखकर तू तमन्ना करेगा तो तेरे दिल में हसद पैदा हो जाएगा, नफरत पैदा हो जाएगी। जब नफरत बढ़ेगी तो दुश्मनी बढ़ेगी, जब दुश्मनी बढ़ेगी तो झगड़ा बढ़ेगा, जब झगड़ा बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो तू थाने चला जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए तमन्ना मत कर। क्या करें मौला, तमन्ना ना करें तो क्या करें। तो मेरा रब कहता है लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा कसबू, ऐ लो इंसान, हर मर्द के लिए वो है जो वो कसब करता है, जो वो मेहनत करता है, जो वो कोशिश करता है। तू तमन्ना मत कर, बल्कि वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, तो अल्लाह से उसके फजल के बारे में सवाल कर। ऐ मौला तूने इसे दिया है तो मुझे भी आता। अल्लाह तूने इसे दिया है तो मुझे भी आता। ये नहीं कि इसका मुझे मिल जाए, इसका मुझे मिल जाए। सलाम करे एक दूसरे को, सलाम करना आमाले सालिहा में से है। आका फरमाते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, ऐ लोगों तुम अपने दरमियान सलाम को आम करो। अपने दरमियान बदअकीदा को सलाम मत करो। समझ रहे? सुन लो भाई, अपने दरमियान सलाम को आम करो। अपने दरमियान इल्लम तारीफू वलम तारीफू, चाहे तुम सलाम करने वाले को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो तो सलाम करो, लेकिन सलाम जिसको करो वो सुन्नी सहीहुल अकीदा होना चाहिए। उसके साथ मेल जोल मत रखो, उसके घर शादी मत करो, उससे लेना देना मत करो। क्यों? इसलिए कि मेरे सरकार ने फरमाया सीमाहुम तहलीक ला यज़ालूना यखरुजूना हत्ता यखरुजा आखिरुहुम मा तज्जाली फैदा लकीतुमुहुम हुम शर्रुल खल्क़ि वल खलीक़ा। मेरे आका ने फरमाया आखिर जमाने में एक ऐसी जमात होगी जो गंजी होगी। देख लो बड़े बड़ों जितने भी सलफी हैं, नदवी हैं, देखो इनके बुजुर्गों को जो जमातों में जाते हैं पूरे गंजे हो जाते हैं, काले काले टीके गंजे। समझ रहे? इन्हीं के बारे में हदीस में सरकार ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, आखिर जमाने में एक जमात ऐसी आएगी जो कि गंजी होगी। तुम कहते हो यार ये इतने क्यों बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत देवबंदी हो रहे हैं हर गांव में, जगह जगह पर। पहले तादाद कम थी, अब क्यों बढ़ रहे हैं? तो मेरे सरकार ने फरमाया था ला यज़ालूना यखरुजूना हत्ता यखरुज आखिरुहुम, इनकी तादाद बढ़ती ही रहेगी। क्योंकि लोगों को आसानियां चाहिए, ये खरीद लेते खरीद। समझ रहे? सीधा साधा मुसलमान क्या चल 40 दिन के लिए चल, कितना कमाता है तू? कभी रिश्ता करके झांसे में फंसा लिया। समझ रहे? कई लड़की की धोस दे करके, कई खानदान के एतबार से कहा कितने कमाता तू? 40 दिन। कहा रोज के 1000 रुपए कमाता हूं, चल 40,000 हम देंगे, चल जमा। पैसे से खरीदते, पैसे से। कहा 40 दिन के लिए चल, खरीद लिया जाता है उसको। इसलिए उनकी तादाद बढ़ती ही रहेगी। ये दिल जो है ना, दिल, इसको अरबी में क्या बोलते हैं? कल्ब है? कल्ब बोलते हैं। और कल्ब का माना आता है अरबी में, ये उलमाए किराम कहते हैं बदलने के। क्या? बदलना। अब ये कल्ब दिल को कहते हैं, ये कल्ब जो है ये दिल बदलता रहता है, बदलता रहता है।
आज मेरी बात सुनी यार, बात तो हजरत सही कह रहे हैं, ठीक है। कल उसकी बात सुनी यार, बात इसकी भी अच्छी है, क्योंकि ये तो नमाज पढ़ते हैं, हर वक्त नमाज में दिखाई देते हैं, अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह अल्लाह करते, हर वक्त अल्लाह रसूल का जिक्र करते। ये दिखावा है प्यारे, ये दिखावा है। ये नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी जो ईमान से खाली होगी। शैतान ने अल्लाह अल्लाह कम किया था, मुअल्लिमुल मलाइका था, तमाम फरिश्तों का सरदार था, कितनी इबादत की उसने। पूरी जमीन पर कोई जगह ऐसा नहीं जहां शैतान ने सजदा न किया हो। इतनी इबादत करने के बाद सिर्फ नबी को ना मानना, नबी की अजमत ना करने की बुनियाद पर अल्लाह ने धिक्कार दिया कयामत तक के लिए। तेरी क्या मजाल, तू तो एक मिट्टी का जर्रा सा नाचीज है, एक जर्रा नाचीज है, तेरी कोई औकात नहीं यार। नबी की अजमत जो ना करे, जो ना करे, वो कितनी इबादत गुजार क्यों ना हो, उसको भी अल्लाह ने धुतकार दिया। और नबी की अजमत सिर्फ आज नहीं, उस वक्त जब अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया था, सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं, चलो मान लिया जाए अल्लाह ने अगर सबसे पहले नबी के नूर को बनाया तो नबी की फितरत होती है लिखना, नबी के कलम की फितरत होती है लिखना। कई हदीसें इस बात पर दलाइल है, कहीं पर आया अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया, कहीं पर आया अल्लाह ने सबसे पहले जमीन को बनाया, कहीं पर आया अल्लाह ने सबसे पहले आसमान को बनाया। लेकिन अल्लामा अब्दुल हक ने कहा कि चलो अगर मान लिया जाए कलम को पहले बनाया, तो जब कलम को बनाया था तो रब ने फरमाया था, ऐ कलम वो लिख जो पहले हो गया है, जो होने वाला है। कलम ने अर्ज किया था, मौला हो क्या गया है, होने वाला क्या है? तो रब ने फरमाया जो हो गया है वो मेरे महबूब का नूर है, और जो होने वाला है वो कायनात। हजरत आदम को अगर फरिश्तों ने सिजदा किया, सजदा ताज़ीमी, तो हजरत आदम को नहीं किया था, नबी के नूर को किया। इसलिए कि नबी का नूर हजरत आदम की पेशानी में मौजूद था। ये मेरे आका के नूर की अजमत है। तो बात लंबी हो रही है, कहा ये आंख इनकी तादाद बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी, घबराना मत, ये तादाद बढ़ती रहेगी। मेरे सरकार ने फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम, जब तुम उनसे मुलाकात करो, जब तुम उनके सामने आओ, जब तुम उनसे पैसे मुबाहिसा करो, तो तुम जान लो ये बदखल्क है, ये सबसे बुरी मखलूक है, जान लो ये बदखल्क है। प्यारे, सबसे पहले ईमान जरूरी है। आज अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को काफिर, सुबह को मोमिन होगा। अपने ईमान की हिफाजत करना ये बहुत जरूरी है। एक दूसरे की मुखालफत से बचो, गीबत से बचो, चुगली से बचो, एक दूसरे को सलाम किया करो। सलाम जो पहले करता है वो पहले जन्नत का हकदार बन जाता है। इस्लाम ने मोहब्बत सिखाई है, नफरत करना नहीं सिखाया। नफरत करना किससे सिखाया है? जो इस्लाम का मानने वाला ना हो। समझ रहे? जो मोमिन है, मुसलमान है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम आपस में भाई भाई हो, हमारा किसी को बुरा कहने का कोई हक नहीं। अगर वो हमारा भाई है तो
हम अपने मसलक पर कुरान और हदीस के जरिए इस बात से साबित करते हैं कि जो मुसलमान है और अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला है वह हमारा भाई है। जो नबी को का गुस्ताख है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उससे हमारा कोई नाता नहीं। हज़रत अली रहमा फरमाते हैं कि अगर बदअकीदा, समझ रहे हैं, बदअकीदा अगर तुम्हारा कितने करीबी हो, कितने करीबी रिश्तेदार हो, तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो, अगर वो बदअकीदा है तो उसे अपने दिल से ऐसे निकाल दो जैसे आटे से बाल को निकाला जाता है। आला हज़रत तो कोई दुश्मनी थी। अब ये जब इन चारों ने फिरक़े बातिला गलत अकीदे राइज किए तो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इनके कुफरिया दलीलों को लेकर, ये क्यों चिढ़ते हैं आला हजरत से मालूम है? समझ रहे क्यों चिढ़ते हैं? उस जमाने के वक्त के मुजद्दिद थे आला हजरत, जिसने 1200 किताबें तहरीर की। और मुजद्दिद 100 साल के लिए मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद थे आला हजरत। अब ये मसला जब आया आला हजरत के दौर में इल्म गैब के ऊपर, तो कुरान और हदीस से साबित एक आलिम ही तो कर सकता, वक्त का मुजद्दिद ही तो करेगा। साबित किया आला हजरत ने और खुद हुक्म नहीं लगाया। ये चीज तो आला हजरत से करते हैं, आला हजरत ने इनको काफिर नहीं कहा। समझ रहे? आज ये भी बता दूं मैं आपको, समझ रहे? आला हजरत ने काफिर नहीं कहा इनको। अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेडवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, इन चारों की इबारतें लिख करके आला हजरत ने जो जो इन्होंने कहा इनके अकीदे थे वो लिख करके आला हजरत उलमाए हरमैन, उलमाए मक्का, उलमाए मदीना, उलमाए मिस्र, उलमाए शाम, उलमाए इराक, उलमाए यमन, बड़े बड़े 72 उलमा के पास में इनके फतवों को लिखकर आला हजरत ने भेज दिया। जो अपने वक्त के मुअल्लिम थे, मुहद्दिस थे, समझ रहे? 72 को भेजा। और यहाँ के नहीं, हर सूबे के, हर मुल्क के बड़े बड़े उलमा को भेजा। कहा हिंदुस्तान में ये लोग हैं, इनके सरकार की शान में ये अकीदे हैं। समझ रहे? आप पढ़ लेना हुसामुल हरमैन, आला हजरत ने जो किताब लिखी है पूरे दलाइल के साथ लिखी है, कौन किस आलिम के पास में किसने क्या फतवा दिया है इन लोगों के खिलाफ। तो 72 के पास में आला हजरत अलैहि रहमा ने इनकी इबारतों को लिख लिख करके भेजा कि अशरफ अली थानवी का अकीदा ये है, कासिम नानोतवी का अकीदा ये है, इसने ऐसा कहा है। जब इन्होंने जो कहा था वही लिख करके आला हजरत ने उनके पास भेजा था, तो सबने उस पर फतवा दिया और अपनी मोहर लगाई कि जो इनके कुफ्र में मन शक्का फी कुफ्री ही व अज़ाबिही फकत कफर, जो इन लोगों के कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर है। अब आला हजरत ने मेहनत ही तो की, समझ रहे? क्योंकि फर्ज था आला हजरत का वक्त के एतबार से मुजद्दिद थे, तो आला हजरत ने काफिर नहीं कहा इनको, बल्कि बड़े बड़े उलमा 72 उलमा ने इन पर कुफ्र के फतवे लगाए और कहा जो इनके कुफ्र में शक करेगा ना, शक भी मानना तो दूर की बात, जो शक भी करेगा वो भी काफिर है। अब ये लोग जो अपना पेशवा मानते हैं तो इनको क्यों काफिर नहीं कहेंगे? क्यों इनके साथ बैठोगे भाई? अरे तुम इतने इल्मदार थोड़ी हो जो खुद ही फैसला कर लिया कि यार आलिमों की बातें तो ऐसे ही। जो वक्त के मुहद्दिस मुजद्दिद, वक्त के मुजद्दिद है, उन्होंने जब ये साबित कर दिया अपने इल्म हदीस की इल्म की रोशनी में जिसका ये अकीदा है वो काफिर है, तो तुम क्यों उनसे दुआ सलाम करोगे?